दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल और दिल को छू लेने वाली होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी एक बाप और बेटे की। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये कहानी है एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन की और उसके बेटे की। वो बिजनेसमैन अपने बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि उस बच्चे की माँ नहीं थी और घर में दोनों अकेले ही थे। वो अपने बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा करता था और वो बिजनेसमैन चाहता था कि वो अपने बेटे को दुनिया की हर खुशी दे। दोस्तों, अब वो बच्चा समय के साथ धीरे धीरे बड़ा होता गया। उसने अच्छे से पढ़ाई भी की। अब उसकी ग्रेजुएशन का दिन नज़दीक आने वाला था, क्योंकि अब उसकी पढ़ाई पूरी होने वाली थी और वो चाहता था कि उसके पापा उसे एक स्पोर्ट्स कार गिफ्ट करे। वो स्पोर्ट्स कार के शोरूम में भी गया और उसने तय भी किया कि उसको कौन सी स्पोर्ट्स कार गिफ्ट में चाहिए। फिर उसके बाद वो रोज़ अपने पापा को इनडायरेक्टली ये सब कहता रहता था कि ये कार मार्केट में नई आई है पापा, मेरे दोस्त के पापा उसको स्पोर्ट्स कार गिफ्ट करने वाले हैं, फलाने शोरूम में अच्छी अच्छी गाड़ियाँ मिलती है, वगैरह वगैरह। ऐसे अपने पापा को हर दिन हिंट देता रहता था, लेकिन उसके पापा एक स्माइल के साथ बात को घुमा दिया करते थे। तो दोस्तों, आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका उस लड़की को इंतज़ार था। इतने दिनों में उस लड़के ने अपनी पूरी कोशिश कर ली थी कि वो अपने पापा को समझा पाए कि मुझे अपनी गिफ्ट में एक स्पोर्ट्स कार चाहिए। उसके बाद उस दिन वो लड़का खुश होकर घर पर गया। घर पर उसके पापा एक बॉक्स लेकर खड़े हुए थे जिसको पूरा सजाया हुआ था। लड़का अब समझ गया था कि आज मेरे पापा मुझे वो स्पोर्ट्स कार गिफ्ट कर ही देंगे और मेरे पापा दुनिया की सबसे बेस्ट पापा है। उसके बाद उसने उस बॉक्स को जल्दी में खोला। उसे लगा कि उसके अंदर कार की चाबी वगैरह होगी, लेकिन उसने देखा कि उसके अंदर चाबी नहीं बल्कि एक किताब है। कुछ सेकंड्स के लिए ही वो अपने पापा को देखता रहा और उसके पापा तो स्माइल कर रहे थे। उसके बाद उसके पापा ने अपने बेटे को गले लगाकर कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। लेकिन ये लड़का बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया और उसके बाद वो अपने दोस्त के पास चला जाता है और उसके दोस्त ने उसे ये समझाया कि तेरे पापा तुझसे प्यार करते ही नहीं हैं, उनको तुझसे ज़्यादा अपने पैसों से प्यार है। दोस्तों, उस लड़के का दिमाग पहले से ही खराब हो रखा था और वो पहले से ही दुखी था। ऐसे में उसके दोस्त की एक लाइन ने उसको एक गलत कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। सुबह जब उसके पापा उसके रूम में गए तो रूम में कोई भी नहीं था और बेड पर एक लेटर लिखा हुआ था जिसमें ये लिखा हुआ था कि पापा, मुझे लगा था कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं गलत था और आज मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। वो होती तो वो मुझे समझ पाती। आपको तो बस अपने पैसों से मतलब है पापा, और मैं जा रहा हूँ आपसे बहुत दूर पैसे कमाने के लिए। एक दिन मैं आपसे ज़्यादा पैसे कमा कर दिखाऊंगा और ये साबित करके दिखाऊंगा कि मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे आपके एहसानों की ज़रूरत नहीं है और आप मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं आपके सामने अपने आप आऊँगा और आपको दिखाऊंगा कि पैसे किसे कहते हैं। उसके बाद उस बिजनेसमैन ने अपने बेटे को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसके बाद दिन, महीने और साल बीतते गए और अब उस लड़के के पापा बूढ़े हो चुके थे। उस बुढ़ापे में उनको अपने बेटे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तब वो बिजनेसमैन बिल्कुल अकेले थे और साथ में ना बीवी थी और ना बेटा था। उस तरफ वो लड़का बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। उसका मकसद ही था अपने बाप को हराना और उनको गलत साबित करना। और उसके बाद उसके पापा की एक दिन डेथ हो गई। अब वो तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, तो उनकी टीम ने न्यूज़ में यह दिया
कि उनका लड़का जहाँ पर भी है वहाँ से वापस आ जाए और अपने पिता का क्रियाकर्म पूरा करे। जैसे ही उस लड़के को पता चलता है कि उसके पापा की डेथ हो गई है, वो वहाँ से भागकर अपने घर पर वापस आ जाता है और उसके सामने उसके पिताजी का शरीर था और उसे वो शब्द याद आ रहे थे कि एक दिन मैं आऊँगा और आपको गलत साबित करूँगा और आपको पैसों का मतलब समझाऊँगा। सब कुछ जो उसने अपने पापा से कहा था उसे वो अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। उसे ये एहसास हुआ कि मैं कौन सी रेस में भाग रहा था और सब कुछ जीत कर भी मैं तो हार गया हूँ। मेरा बाप आखिरी दिनों में अकेले रोता हुआ गया और उसके बाद वो लड़का अपने कमरे में गया तो उसने उस किताब को देखा जो उसको उस दिन उसके पापा ने गिफ्ट की थी। उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसके बाद उसे एहसास हुआ कि कितने प्यार से उन्होंने इस किताब को लाकर दिया होगा और उसने इस किताब को खोला तो पहले पेज पे ये लिखा हुआ था कि बेटा, मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब बाप हूँ क्योंकि मेरे पास तेरे जैसा बेटा है। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तू मुझे इशारा कर रहा है कि तुझे एक स्पोर्ट्स कार गिफ्ट में चाहिए। आखिर मैं तेरा बाप हूँ, तू कुछ भी नहीं कहता तब भी मैं समझ जाता कि तुझे गिफ्ट में स्पोर्ट्स कार चाहिए। आज से मेरा सारा बिजनेस तू देखेगा। मैंने मेरी सारी दौलत तेरे नाम कर दी है क्योंकि मेरी दौलत तो तू है। और हाँ, पीछे देख, हमारे नए बॉस के लिए कुछ गिफ्ट है। और उसने जैसे ही पन्ना घुमाया तो बुक के हॉल में एक स्पोर्ट्स कार की चाबी रखी हुई थी। दोस्तों आगे रहने दो यार, आगे का सीन आप खुद इमेजिन कर लेना। आज की इस कहानी के बहुत से मॉरल्स हैं। मैं उन सब में से सबसे महत्वपूर्ण सीख आपको बताती हूँ और बाकी के मॉरल्स नीचे कमेंट करके आप हमें बताइएगा। कभी कभी ना हम लाइफ के अंदर इंसानों को, परिस्थितियों को जल्दबाजी में ही जज कर लेते हैं और जल्दबाजी में ही अपना फैसला सुना देते हैं बिना हकीकत जाने। जब तक हकीकत हम तक पहुंचती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उसके बाद चाहकर भी, चाहते हुए भी हम उस गलती को सुधार नहीं सकते। तो दोस्तों इसीलिए जल्दीबाजी में कभी भी अपना डिसीजन नहीं सुनाना चाहिए। हर चीज़ को सोच समझ के करना चाहिए और कहना चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू।